चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। और आश्रम व्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो इस क्लास में आश्रम व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में मनुष्य का जो जीवन होता है वह जीवन आत्म अनुशासन और प्रशिक्षण का होता है। और इसी आत्म अनुशासन और प्रशिक्षण के दौरान मनुष्य को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हीं 4 चरणों को आश्रम नाम दिया गया है हमारी हिंदू व्यवस्था में। अब बात करते हैं आश्रम के बारे में। अगर यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा प्रश्न ये बनता है कि आश्रम का अर्थ क्या होता है। आपको समझ में ये बात तो आ गई होगी कि हमारा जो हिंदू जीवन होता है उसमें मनुष्य का जीवन प्रशिक्षण और आत्म अनुशासन का है। और उसी प्रशिक्षण आत्म अनुशासन के दौरान मनुष्य को कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है? 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और उन्हीं 4 चरणों को हम क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। और यहाँ जो आश्रम शब्द है, इस आश्रम का शाब्दिक अर्थ की बात करें, आश्रम के अर्थ की बात करें, का अर्थ, तो यहाँ पे जो आश्रम है इसका अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम व्यवस्था से संबंधित एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक्स में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स को हम डिटेल से यानी स्टेप बाय स्टेप आपको खोल कर डीपली अच्छे तरीके से समझा देंगे। यानी इसको पढ़ने के बाद में आश्रम व्यवस्था को आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, मेरी एक गारंटी है आपको। अब बात करते हैं हम आश्रम के अर्थ की। तो आश्रम का अर्थ हमने देखा कि श्रम करने के बाद में विश्राम करना ही आश्रम का क्या है? अर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आश्रम थे ये मनुष्य की जीवन यात्रा में क्या थे? एक विश्राम स्थल थे। इन्हीं आश्रमों के बाद में जब एक विश्राम स्थल पूरा होता था, उसके बाद में व्यक्ति आगे के जीवन की यात्रा की क्या करता था? तैयारी करता था। और मनुष्य के जो जीवन था, उस मनुष्य के जीवन में जो मुख्य चरम लक्ष्य था जीवन के, मनुष्य के जीवन का, वो मोक्ष प्राप्त करना था। और इसी मोक्ष प्राप्ति को प्रभु ने या कह सकते हैं ईश्वर ने या शास्त्रकारों ने क्या बताया है? विश्राम स्थल बताया है आश्रम को। इसी मोक्ष प्राप्ति की जो यात्रा होती थी, उस यात्रा में आश्रमों को क्या बताया गया? विश्राम स्थल बताया गया है। यानी मनुष्य के जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य होता था, वैदिक काल की बात करें तो उस काल में मोक्ष प्राप्ति होता था। और इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जीवन यात्रा में वो अपनी जो जीवन यात्रा करता था, उसी जीवन यात्रा में विश्राम स्थल माना गया है आश्रमों को। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं बेसिक एग्जाम से संबंधित पॉइंटों के बारे में। अब बात करें आश्रम व्यवस्था के बारे में कि जो आश्रम की व्यवस्था थी, यानी आश्रम शब्द है हमारा, इसकी व्यवस्था की बात करें कि जो ये आश्रम शब्द व्यवस्था की आश्रम व्यवस्था थी, ये आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का एक और नाम मिलता है, यहाँ पे गौर करना, वेदोत्तर काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में जो एग्जामिनर को यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लेता है, वो आपसे ये पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रचलन में आई या किस काल में स्थापित हुई थी, तो आपको बता देना उत्तर वैदिक काल में। सपोज दैट वो उत्तर वैदिक काल ना दे ऑप्शन में, तो वेदोत्तर काल इसका आंसर माना जाएगा। यानी वेदों के उत्तर में, उत्तर काल में या उत्तर वैदिक काल में, बात दोनों शब्दों का यहाँ पे एक ही तात्पर्य है। यानी इस काल में जो आश्रम व्यवस्था थी, इस आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हुआ या स्थापित हुई, ये हम कह सकते हैं। और जो हमारा आश्रम शब्द है, इस आश्रम शब्द की हम बात करें, केवल आश्रम शब्द की बात कर रहे हैं, तो आश्रम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए कि आश्रम शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको बता देना है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे आश्रमों की संख्या कितनी है, 4 है आश्रमों की संख्या। मैंने अभी बताया था कि मनुष्य को अपने प्रशिक्षण और आत्मानुशासन के दौरान 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता था, और उन्हीं 4 चरणों को क्या नाम दिया गया था? आश्रम नाम दिया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों का सर्वप्रथम
उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में, जवालोपनिषद में। ठीक है, अब जवालोपनिषद में मिलता है, लेकिन एक चीज़ और गौर करने की, इन 4 आश्रमों में से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी छंदोग्य उपनिषद में जवालोपनिषद से पहले 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको यहाँ पे उत्तर देना होगा उसका छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ये बात यहाँ तक गौर करनी है, आपको समझनी है अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बता देता हूँ आपको कि अगर हम एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे आश्रम होते हैं उन आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार, मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार किन्हें माना गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थों को आश्रम व्यवस्था का क्या माना गया है, मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार माना गया है। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाई हैं। अब नोट करवाने के बाद में यहाँ पे अच्छे से समझना है। अगर कितने सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो आश्रम व्यवस्था थी, इस आश्रम व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे हमारा कि आश्रम शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, जवालोपनिषद में। और जो चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि 3 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में। और 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है कि आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार थे पुरुषार्थ। पुरुषार्थों की बात करें तो पुरुषार्थों की संख्या हमारी 4 मानी गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी व्यक्ति क्या करता था कि इन चारों आश्रमों में अपनी यात्रा करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता था। मैंने अभी बताया था कि प्रभु ने या ईश्वर ने, शास्त्रकारों ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को क्या बताया है, विश्राम स्थल बताया है। ये पॉइंट यहाँ पे गौर करना है, समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो ये आश्रम व्यवस्था थी, ये आश्रम व्यवस्था वर्णों के लिए और जातियों के लिए थी। यानी कह सकते हैं कि जाति प्रथा का भी प्रचलन वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन तो केवल ऋग्वैदिक काल में सुनने को मिल ही गया था। तो यहाँ पे वर्ण शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा, जाति शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन बात करें मुख्य रूप से आश्रमों की, तो आश्रम जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, वर्णों पर आधारित थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो आश्रम व्यवस्था थी विभिन्न वर्ण के लोगों को विभिन्न नियमों के अनुसार होती थी। उन सभी तथ्यों पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 4 आश्रम हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, 4 आश्रमों में आपको नाम बता दूं कि ज़्यादातर जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने इन चारों आश्रमों के नामों के बारे में अवश्य सुन लिया होगा। तो 4 आश्रमों में जो हमारा पहला आश्रम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 1। हमारे आश्रमों की संख्या, आश्रमों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें व्यक्ति क्या करता था, ब्रह्मचर्य जीवन का यापन करता था। और ये जो समय होता था ब्रह्मचर्य आश्रम का, इसके बारे में बता दूं कि ये 0 से 25 वर्ष तक का होता था। इसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता था और ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पाता था। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे गौर करता हूँ। यहाँ पे समझना कि दूसरा जो हमारा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और जो तीसरा आश्रम है वो है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम है हमारा संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। अब यहाँ पे एक बात समझना
कि शास्त्रकारों ने या कह सकते हैं कि वैदिक काल में एक मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। कितना माना गया? मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना गया। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसको 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो इस प्रकार कह सकते हैं 4 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग में कितने समय आया? 25 वर्ष आया। कितना आया? 25 वर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे 4 जो आश्रम हैं, ये चारों आश्रम 25-25 वर्ष के निर्धारित किए गए थे। और एक मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन होता था मनुष्य का, उसको कितने वर्ष का माना गया? वेदों में 100 वर्ष का माना गया। अब बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम का जो आयु काल था, समय था, वो 0 से 25 वर्ष का था। यानी इस आश्रम में व्यक्ति अपनी जन्म से लेकर, कुल मिला के कह सकते हैं जन्म से, ठीक है। वैसे बेसिक रूप से अगर बात करी जाए कि जब तक व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता था तब तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वीकार नहीं किया जाता था। तब तक बच्चे को या व्यक्ति को क्या समझा जाता था? पशु समझा जाता था। उसके बारे में मैं बात करूंगा जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल इनके नामों के बारे में और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। बात करें गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम का जो समय था वो 26 वर्ष से लेकर कितने था? 50 वर्ष तक था। और बात करें हम वानप्रस्थ आश्रम की, तो वानप्रस्थ जो आश्रम था वो 51 वर्ष से 75 वर्ष था, 75 वर्ष। और बात करें संन्यास आश्रम की, तो ये 76 वर्ष से 100 वर्ष तक था, 100 वर्ष तक था। अब गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इस आश्रम में व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता था, ज्ञान प्राप्ति, यानी इस आश्रम में रहकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता था। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति करता था सांसारिक ज्ञान के बारे में जानकारी करता था। यहाँ हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन जीता था। अब इसमें क्या करता था? वानप्रस्थ आश्रम में ईश्वर ध्यान करता था व्यक्ति, ईश्वर ध्यान। और बात करें हम संन्यास आश्रम में, तो मोक्ष की प्राप्ति। अब इसके बाद में मैंने अभी बताया था कि जो हमारे आश्रम थे, इन आश्रम का जो नैतिक मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार था वो मोक्ष की प्राप्ति था। तो इस आश्रम में रहकर व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ को प्राप्त करता था, यानी धर्म को प्राप्त करता था, धर्म पुरुषार्थ के बारे में जानता था। मनोवैज्ञानिक आधार मैंने पुरुषार्थों को बताया था कि जो हमारे आश्रम थे उनकी मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? पुरुषार्थ हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति किस पुरुषार्थ को प्राप्त करता था? धर्म को। और गृहस्थ जीवन में व्यक्ति क्या करता था? अर्थ और व काम। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को अर्थ व काम पुरुषार्थों की प्राप्ति होती थी। और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति होती थी, मोक्ष प्राप्ति। यानी ये जो दोनों आश्रम हैं ये मोक्ष प्राप्ति के लिए संपादित किए जाते थे। गृहस्थ आश्रम अर्थ व काम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए संपादित किया जाता था, जबकि ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए संपादित किया जाता था। यानी यहाँ पे समझ गए होंगे आप अच्छे से कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम हमारे क्या है? 4 आश्रम हैं। इनका क्रम ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि आश्रमों का क्रम बताइए निम्न क्रमानुसार। तो चारों को आगे पीछे लिख दिया जाएगा। तो आपको याद रखना, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इनकी आयु मैंने बता दिया कि मनुष्य को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के हिस्सों में इनको 4 भागों में बांट दिया गया। यानी जन्म से 25 वर्ष, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता था, गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन जीता था, और वानप्रस्थ आश्रम में ईश्वर का ध्यान, और संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति होती थी। बात करें पुरुषार्थों की, तो धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही हो जाती थी व्यक्ति को, और अर्थ व काम पुरुषार्थ की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम के दौरान होती थी, और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के दौरान होती थी व्यक्ति को। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है आपको कि जो इनमें से चारों आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों में से जो ये गृहस्थ आश्रम है ये केवल यानी शूद्रों को
जो गृहस्थ आश्रम है, इस आश्रम को केवल शूद्र यानी कुल मिला कह सकते हैं शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम में ही जीने का अधिकार था। शूद्रों के लिए संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम नहीं था। एक बात और समझनी है कि इन चारों जो हमारे चारों आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों का जो नियम बनाए गए, ये जो चारों आश्रम थे ये द्विजों के लिए थे। द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, या 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको कि चारों आश्रमों का विधान, चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, केवल द्विज के लिए था। शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था, केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था। अब समझो इस बात को कि अगर मैं कहूं कि हमारे 4 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को, वैश्य को और क्षत्रिय को, इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। तो इन चारों आश्रमों को जो विधान था वो केवल द्विज के लिए था। शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का ही विधान था, वो केवल गृहस्थ आश्रम में ही अपनी यात्रा कर सकता था, गृहस्थ आश्रम का ही विधान था। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि भाई इनकी स्थापना, आश्रम व्यवस्था की स्थापना वैदिक काल के बाद में हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में हुई या वेदोत्तर काल में हुई। तो वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के स्थान पर कौन सा आश्रम चलता था? तो मैं बता दूं कि सबसे पहले केवल एक ही आश्रम था, वो था गृहस्थ आश्रम। यानी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में केवल एक ही आश्रम था, वो था एक आश्रम था ओनली फॉर, वो था गृहस्थ आश्रम। इन चारों आश्रमों का जो विधान था वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। उत्तर वैदिक काल में आश्रमों की संख्या 1 से बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई थी। और पूर्व वैदिक काल में सर्वप्रथम केवल एक ही आश्रम था, वो था गृहस्थ आश्रम। अब जिसका बाद में क्या हो गया? गृहस्थ आश्रम का विधान केवल शूद्रों के लिए ही रह गया, जबकि चारों आश्रमों का विधान किसके लिए था? द्विज के लिए था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, मैं एक बात और बता दूं कि जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे नई देखने को मिलेंगी। तो अब बात करेंगे हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में, फिर गृहस्थ आश्रम के बारे में, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, फिर संन्यास आश्रम के बारे में। यानी स्टेप बाय स्टेप इन चारों आश्रमों के अंदर क्या होता था और कौन कौन से पॉइंट हमारी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी पॉइंटों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप ब्रह्मचर्य आश्रम। तो बात करते हैं हम ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति के ज्ञान व शिक्षा प्राप्ति का काल था। या इसके अंतर्गत जो बालक होता था उस बालक को शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के समीप लाया जाता था, जहाँ पे वह ज्ञान प्राप्त करता था। इसके अलावा इस काल में जो बालक होता था उसको ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता था इस आश्रम के दौरान। इसके अलावा उसे अपने इंद्रियों पर को बस में रखना होता था, इंद्रियों पर निग्रह रखना पड़ता था। इसके अलावा उसे जितने भी सुख के भौतिक सांसारिक साधन होते हैं उन सभी भौतिक सांसारिक साधनों से क्या रहना पड़ता था? दूर रहना पड़ता था। और नैतिक यानी कह सकते हैं कि शुद्ध व सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये तो समझ में आपको आ गया होगा, मैंने पहले ही बताया था कि इस काल में ज्ञान व शिक्षा की प्राप्ति होती थी और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता था, सात्विक जीवन जीना पड़ता था। ठीक है, और नियम पूर्वक भी रहना पड़ता था। बहुत सारे नियम होते थे ब्रह्मचारियों के लिए, उन सभी नियमों के बारे में भी हम जानेंगे कौन कौन से नियम थे। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो इसका प्रारंभ था, इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। हमारे संस्कार होते हैं 16, तो उन 16 संस्कारों में बात करें उपनयन संस्कार की, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जिसको हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो उस संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या होता था? प्रारंभ होता था। बात करें समापन की, तो इसका समापन, ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समापन था वो समावर्तन संस्कार के द्वारा होता था।
तो ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं आपको कि ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ किस आश्रम के यानी किस संस्कार के माध्यम से होता था, उपनयन संस्कार के माध्यम से, और ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार के माध्यम से होता था, समावर्तन संस्कार के माध्यम से होता था। यह समावर्तन का तात्पर्य होता है सम्यक रूप से वापस लौट जाना, और उपनयन का तात्पर्य होता है गुरु के समीप ले जाना, यानी उपनयन का मतलब होता है यहाँ पे समीप ले जाना। और किसके समीप ले जाया जाता था, गुरु के समीप, किसके लिए, शिक्षा व ज्ञान प्राप्ति हेतु। अब यहाँ पे जो उपनयन संस्कार होता था इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता था। इसमें शिक्षा प्राप्ति हेतु कह सकते हैं बच्चे को, उस समय वो बच्चा ही होता था जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, बच्चे को शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाया जाता था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। तो उपनयन संस्कार आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी क्या होता था कि जब पहले उसका उपनयन संस्कार होता था नियम पूर्वक, उपनयन संस्कार के बाद में उसको जनेऊ दंड धारण करना पड़ता था, जनेऊ सिर का मुंडन करवाना पड़ता था, यानी बहुत सारे कार्य होते थे। तो सबसे पहले जो उपनयन संस्कार संपन्न होता था तो विभिन्न वर्ण के लोगों को अलग अलग रूप में संपादित होता था। हम बात करें वर्णों की तो किस प्रकार होता था। देखिए, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, तीन वर्ण। इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। द्विज का तात्पर्य होता है पुनर्जन्म। क्या होता है, पुनर्जन्म। द्विज का तात्पर्य होता है यहाँ पे पुनर्जन्म, यानी दोबारा जन्म हुआ हो, जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। तो याद रखना कि उपनयन संस्कार के बाद में, जब उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद में बालक को द्विज कहा जाता था, यानी उसका दूसरा जन्म हुआ हो, ऐसा कहा जाता था कि इसका दूसरा जन्म हुआ है या पुनर्जन्म हुआ है। तब तक बालक को, जब तक व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता था तब तक व्यक्ति को क्या समझा जाता था, पशु समझा जाता था। ऐसी मान्यता थी कि जब तक व्यक्ति का उपनयन संस्कार संपन्न नहीं होता था तब तक बच्चे को पशु समझा जाता था। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब बात करें वर्ण व्यवस्था में तो याद रखें, जब उपनयन संस्कार होता था, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता था 8 वर्ष की आयु में। एक बात समझना, क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार होता था 11 वर्ष की आयु में, और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार होता था 12 वर्ष की आयु में। यानी हर वर्ण के बालक का क्या होता था, अलग अलग आयु में उपनयन संस्कार होता था। तो एक बात समझिए, ये पॉइंट याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार किस अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में, और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में। अब बात करें यहाँ पे तो ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र के द्वारा संपादित होता था, गायत्री मंत्र के द्वारा। बात करें क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार था वो त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा संपादित होता था, त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा संपादित होता था। और बात करें वैश्य बालक की तो इस वैश्य बालक का जो उपनयन संस्कार था वो जगती मंत्र के द्वारा संपादित होता था। बात करें ऋतुओं की तो ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में संपन्न होता था, वसंत ऋतु में, और क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होता था, ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार होता था शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। तो ये पॉइंट यहाँ तक समझने वाली बात यही है, आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना अच्छे से कि जो उपनयन संस्कार था वो विभिन्न वर्ण के बालकों में अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग मंत्रों के द्वारा संपादित होता था। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि हमारी वर्ण व्यवस्था में वर्णों की संख्या 4 होती थी, ठीक है। तो उन 4 वर्णों में तो फिर एक वर्ण कौन जो रह गया हमारा चौथा वर्ण, उसका उपनयन संस्कार कैसे होता था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यानी शूद्र, जो शूद्र वर्ण था, इस वर्ण का, शूद्र का व स्त्रियों का, शूद्र व स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। कह सकते हैं कि इन दोनों का उपनयन संस्कार नहीं होता था।
तो ये बात भी नोट करनी है आपको कि शूद्र व स्त्रियों का क्या होता था, उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, जबकि उपनयन संस्कार केवल किन वर्णों के बालकों का होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालकों का होता था। इसके बाद ये तीनों वर्णों के बालक द्विज कहलाते थे। द्विज का तात्पर्य होता है पुनर्जन्म, यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। इससे पहले इन बालकों को पशु समझा जाता था। इसके बाद में ही व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से उच्च माना जाता था, संपन्न माना जाता था। किस संस्कार के बाद में? उपनयन संस्कार के बाद में वह व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो जाता था, समाज के लिए उच्च हो जाता था और संपन्न हो जाता था। इसके बाद, किसके बाद? उपनयन संस्कार के बाद। इससे पहले वो क्या, किसके रूप में माना जाता? पशु तुल्य माना जाता था। ये तो हो गई यहाँ से समझने वाली उपनयन संस्कार के प्रारंभ की बात। अब उपनयन संस्कार के बाद में बालक को गुरु के समीप जाना पड़ता था, वहाँ ज्ञान व शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी और सात्विक, नियम पूर्वक और ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना पड़ता था। इसके बाद में उसको सिर मुंडाकर चोटी रखनी पड़ती थी, जनेऊ धारण करना पड़ता था। जनेऊ जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं या जनेऊ मेखला भी कहते हैं, जिसमें 3 धागे होते थे जो सत्य, रज और तम का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा बालक को एक दंड, यानी कह सकते हैं डंडा, जिसको हम लाठी बोल सकते हैं, वह धारण करना पड़ता था। अब यहाँ पे भी प्रश्न बनते हैं कि 3 वर्ण थे, ये तीनों वर्णों का ही उपनयन संस्कार होता था, तो इन तीनों वर्णों के बालकों के लिए अलग अलग प्रकार की जनेऊ मेखला थी, यानी यज्ञोपवीत था, और अलग अलग पेड़ों की लकड़ियाँ का विधान था कि इस वर्ण के बालक को इस पेड़ की लकड़ी का विधान है, इस वर्ण के बालक को इस पेड़ की लकड़ी के दंड का विधान है, और इस वर्ण के बालक को इस पेड़ की लकड़ी का दंड का विधान है। तो बात करते हैं उन्हीं पॉइंटों पर कि किस बालक को किस प्रकार का जनेऊ मेखला धारण करना पड़ता था और कौन सा दंड धारण करना पड़ता था। ये आप नोट कर लें, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए कि द्विज के लिए जनेऊ मेखला व दंड का विधान था, उसके लिए समझ लीजिए। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि द्विज किन्हें बोला जाता था, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, यानी इन तीनों वर्णों को क्या बोला जाता था, द्विज। तो इन तीनों वर्णों के बालकों को क्या था विधान था, उपनयन संस्कार के अंतर्गत जनेऊ मेखला व दंड का भी विधान था, ठीक है, यानी दंड का धारण करना होता था। अब जो जनेऊ मेखला होती थी, इसको हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। इस जनेऊ मेखला में 3 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 3 धागे होते हैं, और ये जो 3 धागे हैं, ये 3 धागे सत, रज और तम का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तीनों गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तीनों धागे जो जनेऊ मेखला में होते हैं। बात करते हैं दंड का। दंड का यहाँ पे तात्पर्य लकड़ी का है, या हम कह सकते हैं लाठी का विधान है। एक डंडे के रूप में एक बालक को एक दंड धारण करना पड़ता था। अब ये मैंने बताया कि जो जनेऊ मेखला है और ये दंड का विधान है, तीनों वर्णों के बालकों को अलग अलग रूप में था। अब देखिए वर्ण बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो ब्राह्मण बालक था, इसको जिस जनेऊ मेखला का विधान था उसकी बात करें तो इसको मूंज की कह सकते हैं कि मूंज बोलते हैं सन को। किसको बोलते हैं? सन को बोलते हैं कि सन की मेखला धारण करने का विधान था। बात करें क्षत्रिय बालक को, तो क्षत्रिय बालक को लोह युक्त मूंज की मेखला का विधान था। यानी मूंज की मेखला तो होती थी, वही सन वाली मेखला होती थी, लेकिन वो किस प्रकार होती थी? लोह युक्त। बात करें वैश्य की, तो वैश्य बालक को ऊन की मेखला का विधान था। ऊन की मेखला का विधान था। अब बात करें मनु की, तो मनु स्मृति के अनुसार ये अलग हैं। मनु की स्मृति के अनुसार इनको कपास, ऊन और सन की बताया। यानी मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण बालक को कपास की जनेऊ धारण करना चाहिए और क्षत्रिय बालक ऊन की जनेऊ धारण करता था और वैश्य बालक सन की जनेऊ धारण करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर हमारे जो वैदिक काल था उसमें ब्राह्मण को मूंज की मेखला, क्षत्रिय को लोहयुक्त मूंज की मेखला और वैश्य को ऊन की मेखला का विधान था और मनुस्मृति में कपास, ऊन क्रम से और सन की मेखला का विधान था। अगर आगे चलकर यानी कालांतर में कह सकते हैं कि कालांतर में तीनों वर्णों के लिए कपास की ही मेखला का विधान हो गया। यानी तीनों वर्णों के जो लोग होते हैं, हम कह सकते हैं तीनों वर्णों के लोगों को किसका विधान हो गया?
कपास की मेखला का विधान हो गया। उससे पहले ही मूंज, लोहयुक्त मूंज और ऊन की मेखला का क्या था, विधान था। बात करें यहाँ डंडे या लकड़ी की, कि जो ब्राह्मण बालक था इसको पलाश की लकड़ी, यानी पलाश की लकड़ी का क्या कर सकता था, दंड धारण कर सकता था पलाश के वृक्ष की। और जो हमारा क्षत्रिय बालक था, क्षत्रिय बालक को उदुम्बर, पलाश और क्षत्रिय बालक को उदुम्बर की लकड़ी का विधान था, उदुम्बर की लकड़ी का। और वैश्य बालक को विल्व की लकड़ी का विधान था। ये पॉइंट यहाँ तक समझ गए होंगे। पलाश का वृक्ष होता है, उदुम्बर का वृक्ष होता है, विल्व का वृक्ष, यानी विल्व के वृक्ष की लकड़ी का जो दंड था वो कौन धारण करता था, वैश्य बालक। उदुम्बर की लकड़ी के का जो दंड था वो क्षत्रिय बालक धारण करता था, और पलाश की लकड़ी का यानी जो दंड होता था वो ब्राह्मण बालक धारण करता था। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि अलग अलग विधान क्यों थे, तो इन विधान के माध्यम से, दंड के माध्यम से उनकी पहचान हो जाती थी, यह बालक इस वर्ण से संबंधित है। और जो शूद्र बालक होता था उसका उपनयन संस्कार होता नहीं था, तो उसको किसी भी प्रकार के जनेऊ व दंड को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती थी। यानी इस प्रकार दंडों के माध्यम से, जनेऊ के माध्यम से उनके वर्णों की क्या की जाती थी, पहचान की जाती थी। ये तो हो गई बात हमारे जनेऊ की, यज्ञोपवीत की और उपनयन संस्कार की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होता था वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था, और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते समय वह ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी के प्रकार दो माने गए हैं हमारे वैदिक काल में, यानी वैदिक संहिता हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे। उन दो प्रकार के ब्रह्मचारियों की बात करेंगे, दो प्रकार के ब्रह्मचारी कौन कौन थे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और ब्रह्मचारी भी मिलते हैं, उनके बारे में भी आपको बात करते हैं, बताते हैं। बात करते हैं ब्रह्मचारियों की। देखिए उपनयन यानी ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारियों के दो प्रकार बताए गए हैं। वो दो प्रकार हैं हमारे उपकुर्वाण और नैष्टिक, यानी पहला प्रकार उपकुर्वाण कहलाता है और दूसरा नैष्टिक कहलाता है। ये दो ब्रह्मचारी दो प्रकार के क्या होते थे, ब्रह्मचारी होते थे। ये उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ऐसे ब्रह्मचारी होते थे जो ऐसे ब्रह्मचारी जो निश्चित समय तक शिक्षा ग्रहण करते थे, निश्चित समय तक शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें उपकुर्वाण कहते थे। यानी कि जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते थे ये केवल अपने ब्रह्मचर्य आश्रम तक ही, यानी जब इनका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था उसके बाद में ये गुरु की आज्ञा पाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये कि निश्चित समय तक ही गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब बात करें कि नैष्टिक की क्या कौन से होते थे, कि ये जीवन भर गुरु के समीप रहकर, जीवन भर गुरु के पास रहकर, गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, इनको नैष्टिक को एक और नाम दिया जाता है। इनको जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते थे इनको अंतेवासी भी कहा जाता है। अंतेवासी आपको जो एकार्थक शब्द होते हैं हिंदी में उसमें खूब पूछा जाता है कि अंतेवासी किन्हें कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि अंतेवासी जो गुरु के समीप रहकर या गुरु के आश्रम में ही रहकर क्या करते हैं, जीवन पर्यंत अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते थे वो ब्रह्मचारी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और जीवन भर गुरु के पास रहकर ही क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और नैष्टिक को अंतेवासी भी कहा जाता था। अब पेपर में हमारे यहाँ से क्वेश्चन एक पहला यही पूछ सकता है कि ऐसे ब्रह्मचारी जो निश्चित समय तक ही शिक्षा ग्रहण करते थे और ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उपकुर्वाण कहा जाता था। और ऐसे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नैष्टिक। नैष्टिक के अलावा अंतेवासी भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप समझ लेना। अब बात करते हैं हम इनकी ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचारिणी, सदोवधु और अमाजु। अब देखिए कई कई जगह पे हमें महिलाओं के उपनयन संस्कार की बात भी मिलती है, कहीं की स्मृतियों में, कहीं कहीं वैदिक साहित्यों में महिलाओं के उपनयन संस्कार की भी बात कही गई है। यानी महिलाएं भी क्या करती थी, गुरु के समीप शिक्षा रहकर शिक्षा ग्रहण
करती थीं। वैसे अगर मैंने अभी बताया है आपको कि शूद्र और स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, विधान नहीं था उनका, लेकिन फिर भी कई कई जगह पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर महिलाओं का क्या किया गया था, उपनयन संस्कार किया गया था। और वैदिक साहित्य में विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। जब विदुषी महिलाएं थीं तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की होगी। जब शिक्षा ग्रहण की है उन्होंने तो उनका उपनयन संस्कार भी हुआ होगा। तो कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो ये उन महिलाओं के लिए हैं जो गुरु शिक्षा ग्रहण करती थीं, उन महिलाओं के लिए ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने वही पॉइंट हैं। अब इसमें ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मचारिणी की बात करें, जो ब्रह्मवादिनी होती थी वे आश्रम में रहकर जीवन भर क्या करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। यानी हम कह सकते हैं कि वे कन्याएं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है, उनको हम क्या कहते थे, ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मचारिणी कहते थे। अब यहाँ पे सदोवधू या सदोद्वाहा किन्हें कहा जाता था कि जो एक निश्चित समय तक या हम कह सकते हैं विवाह पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थीं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, सदोवधू या सदोद्वाहा कहा जाता था। और वैदिक काल में अमाजु किन्हें कहा गया है कि जो कन्या जीवन भर अविवाहित रहती थी। अब यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि वे कन्या जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करती थी, या हम कह सकते हैं कि वे कन्या जो जीवन भर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता था। यानी जो कन्याएं, जो स्त्रियां एक निश्चित समय तक, यानी कुल मिला के कह सकते हैं अपने विवाह के पूर्व तक ही शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्हें सदोवधू या सदोद्वाहा कहा जाता था। और जो स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी, यानी विवाह नहीं करती थी, उन्हें शिक्षा का कोई भी कह नहीं सकते वो शिक्षा ग्रहण करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स इससे संबंधित, किससे, उपनयन संस्कार के संबंधित। यहाँ उपनयन संस्कार से संबंध में मैंने आपको बताया कि बालक का उपनयन संस्कार कैसे होता था और किन वर्णों के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार के अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि बालक किस प्रकार की जनेऊ मेखला धारण करता था, किस प्रकार के दंड को धारण करता था। इसके बाद मैंने आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ब्रह्मचारियों के प्रकारों के बारे में बताया, महिला ब्रह्मचारियों के बारे में भी बताया कि महिला ब्रह्मचारियों का जीवन कैसा था और उन्हें किन किन नामों से किस रूप में पुकारा जाता था। अब बात करता हूँ यहाँ समावर्तन संस्कार की। मैंने बताया था कि समावर्तन संस्कार के माध्यम से ही क्या होता था, व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो बात करता हूँ मैं समावर्तन संस्कार के बारे में। समावर्तन संस्कार, देखिए समावर्तन जो संस्कार होता था ये गुरु के समीप ही होता था, यानी कुल मिला के कह सकते हैं हम गुरुकुल में ही होता था। जब बालक अपनी संपूर्ण शिक्षा, यानी कह सकते हैं कि बालक की संपूर्ण शिक्षा, यानी कह सकते हैं बालक की शिक्षा समाप्त होने पर, यह संस्कार कब होता था, बालक की शिक्षा समाप्त होने पर किया जाता था। इसमें जो बालक होता था उस बालक को कुल मिला के कह सकते हैं इस बालक को 8 कलशों में विधि विधान पूर्वक स्नान करना पड़ता था। इस संस्कार में क्या होता था कि इस बालक को विधि विधान पूर्वक 8 कलशों में स्नान करना पड़ता था और इस स्नान के बाद में ये बालक स्नातक कहलाता था। क्या कहलाता था, स्नातक कहलाता था। ये पॉइंट यहाँ से नोट करना है। इस 8 कलशों में स्नान के बाद में बालक को क्या कहा जाता था, स्नातक कहा
जाता था। इसके बाद में वह गुरु को अपनी जो शिक्षा करता था उस शिक्षा की गुरु दक्षिणा देता था और उनसे आज्ञा लेता था कि मैं अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ या यहाँ से अपने घर वापस जा सकता हूँ। और उस आज्ञा लेने के पश्चात बालक अपने घर जाता था और वहाँ जाने के पश्चात में अपना विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ये तो पॉइंट हो गई बात यहाँ तक कि समावर्तन समावर्तन संस्कार को ही स्नान संस्कार भी कहते हैं और समावर्तन संस्कार संपन्न होने के बाद ही बालक स्नातक कहलाता था। अब एक बात और याद रखनी कि कुछ बालक ऐसे होते थे जो इस समावर्तन संस्कार को संपन्न नहीं करवाते थे, बिना संपन्न करवाए ही चले जाते थे। उन बालकों को खटवारूढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खटवारूढ़ कहा जाता था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनका समावर्तन संस्कार ऐसे विद्यार्थी जो समावर्तन संस्कार संपन्न हुए बिना ही घर चले जाते थे उन्हें क्या कहते थे? हम खटवारूढ़ कहते थे। ये तो हो गए हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जीवन कैसा होता था, गृहस्थ आश्रम की यात्रा वह किन किन नियम और विधानों के माध्यम से पूरा करता था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप अपनी गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम नंबर 2 पर आता है दोस्तों। तो गृहस्थ आश्रम की हम बात करें, नंबर 2 का हमारा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तो जो ये आश्रम था इस आश्रम को गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में यानी 4 आश्रम है, इन चारों आश्रमों में क्या माना गया? श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि किस आश्रम को सबसे यानी श्रेष्ठ माना गया है या सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो वो था गृहस्थ आश्रम। और इसी आश्रम को सभी लोगों को पालन करने की आज्ञा भी दी गई है वेदों में। और जो लोग इस आश्रम का पालन नहीं करते थे उसकी क्या की जाती थी? निंदा की जाती थी। यानी बहुत से ऐसे लोग होते थे जो अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास धारण कर लेते थे। ऐसे लोगों की वेदों में क्या की गई थी? निंदा की गई थी। तो देखिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है वो गृहस्थ आश्रम माना गया है और ये समाज के सभी वर्णों में मान्य था। यानी केवल एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जिसको समाज के चारों वर्ण संपादित कर सकते थे। यानी समाज के चारों वर्णों के लिए मान्य आश्रम था और चारों वर्णों के लिए इसका विधान था। ठीक है, बाकी के जो 3 वर्ण थे, 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, वान और संन्यास, इन तीनों का जो विधान था वो केवल द्विज के लिए था। अब इसका जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ इसका विवाह संस्कार के माध्यम से होता है। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ विवाह संस्कार के द्वारा होता है। यानी जब व्यक्ति का विवाह हो जाता था और विवाह होने के पश्चात में वधू के आगमन के पश्चात में अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। और इसी आश्रम में व्यक्ति के लिए त्रिऋण का विधान था। यानी त्रिऋण से व्यक्ति मुक्ति पाता था। और व्यक्ति के जो 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यानी इन तीनों ऋणों से व्यक्ति इसी आश्रम में यानी गृहस्थ आश्रम में ही मुक्ति पाता था। और जो व्यक्ति इन 3 ऋणों से मुक्ति नहीं पाता था वह नरक का भागीदार होता था, ऐसा वैदिक साहित्यों का मानना था। तो देव ऋण में क्या होता है? यज्ञ आदि करवाकर। यानी देव ऋण से कैसे मुक्ति पाई जा सकती थी? यथाशक्ति अनुसार यज्ञ आदि करवाकर, यथाशक्ति अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करवाकर। ठीक है। ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे पा सकता था व्यक्ति? वेदों का अध्ययन करके व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्ति पा सकता था। पितृ ऋण से कैसे मुक्ति पाता था? संतानोत्पत्ति कर। ठीक है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने इन 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने यथाशक्ति अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहिए व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के दौरान, जिससे क्या होगा? वो देव ऋण से मुक्त होगा। वेदों का उसे अध्ययन करना चाहिए और करवाना भी चाहिए, जिससे वो ऋषि ऋण से मुक्त होता था। और गृहस्थ आश्रम में ही उसे अपनी संतान की उत्पत्ति कर वंश वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वह किस ऋण से मुक्त होता था? पितृ ऋण से मुक्त होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने 3 ऋणों से मुक्ति
पाता था। और गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान भी किया गया था। और जो पंच महायज्ञ हैं वो पंच महायज्ञ, पहला महायज्ञ था ब्रह्म महायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ठीक है, जिसको हम नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ क्यों भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस यज्ञ में ऋषियों के प्रति कृतज्ञता स्थापित की जाती है और यज्ञ आदि करवाए जाते हैं। इस वजह से इस यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ और यहाँ ऋषि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किया जाता था। इसमें देवताओं का पूजन कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, इसलिए इसको देव यज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ में क्या होता था? पितृयज्ञ में अपनी जो मृत पितर होते थे, मृत पितर अपने मृत पितरों की शांति, आत्मा की शांति के लिए किया जाता था, जिसमें उनका तर्पण होता था और एवं श्राद्ध जैसी कुछ प्रक्रियाएं भी शामिल थी। यानी कुल मिला कह सकते हैं श्राद्ध, तर्पण आदि के माध्यम से पितृयज्ञ में मृत जो पितर होते थे उनकी आत्मा को शांति के लिए ये यज्ञ संपादित होता था। भूत यज्ञ भूत प्रेत की शांति हेतु किया जाता था। भूत प्रेत एवं जो हमको हानि पहुंचाने वाली काली शक्तियाँ होती थी, जिनको हम कह सकते हैं, उन शक्तियों से बचने हेतु, उनकी शांति हेतु भूत यज्ञ किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, निरेय यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इसमें क्या किया जाता था? अतिथियों की सेवा सत्कार हेतु, अतिथियों की सेवा सत्कार हेतु यह जो निरेय यज्ञ था, अतिथि यज्ञ था, इसको संपादित किया जाता था। तो ये तो हो गए हमारे पंच महायज्ञ। तो देखिए पेपर में ज़्यादातर इनके नाम पूछ ले, लेकिन केवल इतना ही पूछता है ज़्यादातर कि पंच महायज्ञ का विधान किस आश्रम में था, किस आश्रम में व्यक्ति अपने तीनों ऋणों से मुक्ति पाता था। तो आपको बता देना है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सभी वर्णों में मान्य आश्रम गृहस्थ आश्रम। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक बाहर वहन, यानी सभी आश्रमों का बोझ ढोने वाला आश्रम भी कहा जाता था। किसको? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत मनुस्मृति में एक व्यक्ति के 10 धर्म बताए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति को अपने 10 धर्मों का पालन करना चाहिए गृहस्थ आश्रम के दौरान। अब मैं बात करता हूँ वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चलते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता था, वानप्रस्थ की यात्रा में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। अब बात करते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम का जहाँ पे तात्पर्य, वानप्रस्थ से तात्पर्य होता है वन को गमन। एक चीज़ गौर करनी समझनी है यहाँ पे कि वानप्रस्थ का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है? वन को गमन। इसमें क्या होता था कि व्यक्ति अपनी ऐष्ठात्रय, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि त्रय ऐषणा का त्याग कर वन को गमन करता था। ऐष्ठात्रय यानी त्रिऐषणा या ऐष्ठात्रय कहते हैं, यानी 3 ऐषणाओं का त्याग कर व्यक्ति क्या करता था? वन को गमन करता था। व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के कार्यों से मुक्त होकर पारलौकिक जीवन की तरफ उन्मुख होता था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भौतिक जीवन के जितने भी संबंध थे व्यक्ति के, उन सभी संबंधों को छोड़कर वो वन को गमन करता था। लेकिन लोगों से इसके थोड़े बहुत संबंध इस आश्रम में बने रहते थे, पूर्णतः परित्याग नहीं करता था। वो वित्तऐषणा, पुत्रऐषणा, लोकऐषणा इनका त्याग करता था और भौतिक जीवन के जो कार्य थे उनसे मुक्ति पा लेता था और वन को गमन कर लेता था, जहाँ वह एकांत में रहता था। अब देखो समझना क्या है कि ऐषणात्रय के अंतर्गत पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। पुत्र का मतलब है कि अपने पुत्र पुत्रियों का, सगे संबंधियों का किसमें क्या करना? मोह उसको छोड़ना पड़ता था, त्याग करना पड़ता था। वित्त ऐषणा, धन का भी मोह उसको छोड़ना पड़ता था। लोक ऐषणा यानी अपने सगे संबंधी एवं भौतिक जीवन के कार्यों को भी उसको छोड़ना होता था। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ पे बस एक चीज़ समझने वाली है कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वन को गमन करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस आश्रम में व्यक्ति ऐषणात्रय का त्याग करता था? तो वानप्रस्थ आश्रम में। ऐषणात्रय कौन कौन सी है? पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। कहीं कुछ ग्रंथों में, एक बात याद रखना कि कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ को कहा गया है वैखानस। क्या कहा गया है? वानप्रस्थ का नाम मिलता है वैखानस
यानी कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो याद रखना कि वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए होता है, वानप्रस्थ आश्रम के लिए। और जो जब ये वन को गमन कर लेते थे वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति, तो यहाँ पर रहकर इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी और उन ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा गया था। तो याद रखना कि जो आरण्यक ग्रंथ थे वो इसी काल में यानी इसी आश्रम के दौरान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए थे, वानप्रस्थियों के द्वारा लिखे गए थे। लिखे गए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक समझना है। इसमें केवल ऐष्णात्रय का त्याग किस आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में। किस आश्रम को वैखानस भी कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। और आरण्यक ग्रंथ किस आश्रम के दौरान लिखे गए थे, तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए थे। और किसके द्वारा लिखे गए थे, वानप्रस्थियों के द्वारा लिखे गए थे। अब हम बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले आश्रम की, संन्यास आश्रम के बारे में। अब बात करते हैं हम संन्यास आश्रम की, कि संन्यास आश्रम में क्या होता था, व्यक्ति अपने संपूर्ण सांसारिक बंधनों का पूर्णतः त्याग कर देता था और पूर्णतः त्याग करने के बाद में वह सन्यासी हो जाता था। और सन्यासी होने के बाद में वह ईश्वर का ध्यान करता था और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता था। अब इसमें एक बात याद रखने की, सन्यासी बनने के पश्चात में वह अपने जीवन के जितने भी सांसारिक के बंधन थे सभी से पूर्णतः त्याग करके अपने घर से निकल जाता था और सन्यास धारण करके गांव-गांव और नगर-नगर घूमता था। एक सन्यासी को वैदिक साहित्यों में एक सन्यासी को एक गांव में, यानी कह सकते हैं कि गांव में एक रात और नगर में 5 रात रुकने का विधान था। यानी कि अगर एक वह सन्यास जीवन व्यतीत कर रहा था, वो गांव में केवल एक ही रात रुक सकता था किसी भी गांव में, और किसी भी नगर में 5 रात रुक सकता था, उसके लिए विधान थे, ठीक है। अगली बात है कि कई वैदिक साहित्यों में इन सन्यासियों को परिव्राजक भी कहा गया है, यति भी कहा गया है और भिक्षु भी कहा गया है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि महाभारत में ब्राह्मण को सन्यासी कहा गया है। किसको, ब्राह्मण को सन्यासी कहा गया है। ये पॉइंट याद रखने हैं इससे संबंधित। सन्यास आश्रम में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही है कि सांसारिक जीवनों को त्याग करके व्यक्ति क्या हो जाता था, भौतिक जीवन के बंधन, सांसारिक जीवन के जितने बंधनों को त्याग करके पूर्णतः सन्यासी बन जाता था और वह गांव-गांव नगर-नगर घूमता था। किस प्राप्ति के उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से। ये पॉइंट अवश्य ध्यान रखना कि महाभारत में सन्यासी किसे कहा गया है, ब्राह्मण को कहा गया है। सन्यासी के अन्य नाम मिलते हैं परिव्राजक, यति, भिक्षु, ये भी बात याद रखनी, ठीक है। एक सन्यासी एक गांव में 1 रात रुक सकता था और नगर में 5 रात रुक सकता था। ये थे हमारे आश्रम व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण फैक्ट्स। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान नोट करना है, आपको समझना है। तो इस प्रकार मैंने आश्रम व्यवस्था से संबंधित जितने भी मुख्य टॉपिक थे, मुख्य पॉइंट थे, परीक्षाओं से संबंधित सभी पॉइंटों से आपको अवगत करवा दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य किया करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आपको क्या इम्प्रूव चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो।